देखिए, फर्स्ट टाइम गूगल कुछ इस प्रकार से देखने में लग रहा था। वेलकम टू गूगल। हेलो हैकर्स लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 को, जिसका नाम है फुटप्रिंटिंग। यानी इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, चलिए हम समझते हैं चैप्टर आउटलाइन को। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज फुटप्रिंटिंग, फुटप्रिंटिंग क्या होता है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग। उसके बाद इसी के अंदर टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग के अंदर देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे इंटरनल फुटप्रिंटिंग क्या होता है और एक्सटर्नल फुटप्रिंटिंग क्या होता है। उसके बाद देखेंगे फुटप्रिंटिंग मेथड्स को, यानी फुटप्रिंटिंग करने के कितने मेथड्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर हम देखेंगे हु इज क्या होता है। और इसमें हम किसी भी वेबसाइट के, जैसे कि गूगल, फर्स्ट टाइम गूगल देखने में कैसा लग रहा था, यानी फाइंडिंग ओल्ड आर्चिव को देखेंगे। यानी जब से कोई भी वेबसाइट जब से बनता है वह कैसा लग रहा था देखने में, यानी पुराना से पुराना वर्जन को हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। उसके बाद हम देखेंगे डंपस्टर डिविंग को। उसके बाद देखेंगे सोल्डर्स सर्फिंग को। उसके बाद देखेंगे सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। उसके बाद सोशल नेटवर्क्स को देखेंगे, गूगल क्या होता है, वेबसाइट रिकॉर्ड्स क्या होता है, डीएनएस इंफॉर्मेशन क्या होता है। उसके बाद हम फाइनली प्रैक्टिकल देखेंगे, हु इज क्या होता है, वेबबैक मशीन क्या होता है, पिंग क्या होता है, नेट स्टैट क्या होता है। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर फुटप्रिंटिंग क्या होता है। देखिए, फुटप्रिंटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन हैकिंग, कलेक्टिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सेंसिटिव। देखिए, हम एक शब्द में बोले तो फुटप्रिंटिंग एक हैकिंग का फर्स्ट फेज होता है। यानी हैकिंग जो होता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग के ही अंदर आता है। इसमें हम किसी भी विक्टिम के बारे में, विक्टिम सिस्टम हो या फिर कोई भी विक्टिम हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें हम उसका ईमेल, कॉन्टैक्ट, डोमेन डिटेल्स, जैसे वेबसाइट में डोमेन डिटेल्स होता है, इसको हम गैदर करते हैं। ठीक है, अब हम चाहे सोशल इंजीनियरिंग करके करें या फिर कोई भी अटैक करके करे, कोई भी एक्सप्लॉइट करके करे, ठीक है, लेकिन इसे हम कहते हैं फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग का एक शब्द का भाषा है कि अगर हम किसी भी सिस्टम के बारे में, किसी भी सिस्टम या किसी भी विक्टिम सिस्टम या फिर विक्टिम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं तो वह फुटप्रिंटिंग कहलाता है। अब हम समझते हैं कि सर टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग, फुटप्रिंटिंग कितने प्रकार के होते हैं। देखें तो टू मेन टाइप्स फुटप्रिंटिंग होता है। यानी फुटप्रिंटिंग के दो टाइप होता है। एक होता है एक्टिव फुटप्रिंटिंग। एक्टिव फुटप्रिंटिंग जो होता है वो डायरेक्ट इंटरफेस में रहता है, यानी डायरेक्ट इंटरेक्टिंग करता है। जैसे कि देखिए, टारगेट पर डायरेक्ट अटैक करेगा आमने सामने और उनसे इंफॉर्मेशन लेगा। जैसे भी किसी भी विक्टिम सिस्टम है, मान लेते हैं विक्टिम सिस्टम है, सिस्टम ए है, मान लेते हैं सिस्टम, एक सेकेंड, मैं मान लेता हूँ कि ये सिस्टम ए है। ठीक है, और ये है सिस्टम बी। हम प्रैक्टिकल पर भी मूव करेंगे, लेकिन हम पहले समझ लेते हैं। यह है सिस्टम बी, ठीक है, और ये सिस्टम ए है। मान लेते हैं कि ये सिस्टम बी जो है यह एक अटैकर मशीन है। ठीक है, यह एक अटैकर मशीन है, ये इस पर अटैक करेगा तो डायरेक्ट इंटरेक्ट में, यानी एक नेटवर्क में रह करके डायरेक्ट इस पर अटैक करेगा, तो वो हो जाएगा एक्टिव फुटप्रिंटिंग। और पैसिव फुटप्रिंटिंग का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन को तो कलेक्ट करेगा लेकिन विदाउट डायरेक्टली, यानी उसके डायरेक्ट इंटरफेस में रह करके नहीं करेगा, वो छुप छुप के करेगा, इसे कहते हैं पैसिव फुटप्रिंटिंग। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को फुटप्रिंटिंग का टाइप्स पता चल गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि वेबसाइट क्या होता है। देखिए, बोले तो एक वेब पेज अंडर, देखिए एक HTML के बारे में आप लोग ने सुना होगा। ठीक है, HTML, HTML जो होता है वह वेबसाइट का एक हेड होता है, मतलब एक बॉडी ही होता है पूरा। ये क्या होता है, यह एक सिंगल डोमेन पर चलता है, जिसे एक डोमेन के, जैसे कि गूगल.com को सर्च करेंगे तो उसका एक वेबसाइट खुलेगा, यानी एक सर्च इंजन खुलेगा, तो वो भी तो एक वेब पेज की तरह ही खुलेगा, तो इसे ही हम कहते हैं वेबसाइट। देखिए, मैं अगर वेबसाइट को अच्छा से समझाऊं, जिसमें एक HTML पेज, HTML जो होता है वह अच्छा से खुलता है, उसे हम वेबसाइट कहते हैं। अब हम समझते हैं गूगल। गूगल क्या है, ए पॉपुलर सर्च इंजन दैट हेल्प्स फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर उपस्थित सभी चीज को ढूंढने के लिए गूगल हमारा बहुत हेल्प करता है। एक तरफ से गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है,
अब हम समझते हैं कि सर हु इज क्या है। अब देखिए हु इज के बारे में, तो हु इज एक ऐसा टूल है, हु इज ए टूल। देखिए इसे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, हु इज के बारे में हम आपको अभी दिखाएंगे प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। हु इज क्या है, हु इज में क्या होता है कि जैसे गूगल.com है, गूगल.com है, तो गूगल.com के जितने भी आईपी एड्रेस हैं उनको हम ढूंढ पाएंगे और भी कई सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएंगे किसी भी वेबसाइट के। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं और आगे देखते हैं सर डीएनएस क्या होता है। डीएनएस फुटप्रिंटिंग प्रोवाइड्स द सेम इंफॉर्मेशन एज हु इज, यानी डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। यह क्या करता है, ये हु इज की तरह ही इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। हैकर कैन समथिंग obtain sensitive information from it allowing them to compromise the target domain, यानी इनसे कोई भी अटैकर टारगेट डोमेन को खरीद भी सकता है। मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूँ कि एक कोई व्यक्ति है, हम उसका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई व्यक्ति था जिन्होंने देखा कि जब वेबसाइट को होस्ट कर रहा था तो वो देखा कि www. यानी google.com जो है वो डोमेन खाली है। अब वो उन्होंने क्या किया कि वह google.com को परचेज कर लिया, यानी वो खरीद लिया, बाय कर लिया google.com को, डोमेन नाम को। ठीक है, और जैसे उन्होंने डोमेन नाम को खरीदा, उसके बाद इन्हें पता चला कि ये सब करना इलीगल होता है, तो ये रिपोर्ट किया। इसके कारण गूगल ने हैपिंग हुए यानी खुश होकर के उन्हें कुछ बाउंटी दिया, यानी बग हंटिंग, इसे हम बग हंटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, डीएनएस एक गुप्त इंफॉर्मेशन होता है, डोमेन नेम सर्वर होता है, जो कि किसी भी नेटवर्क सिस्टम को बात करने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि अगर हम आपको बोले, तो जैसे आपका मोबाइल नंबर है और आपको कोई कॉल करेगा, तो जैसे google.com है, इस जैसे कि google.com है, तो हम डायरेक्ट google.com लिखते हैं तो एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन google.com का आईपी एड्रेस भी होता है जिसे हम डीएनएस कहते हैं। ठीक है, हम आपको इसे भी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, डीएनएस को भी हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, अब हम समझते हैं सोशल नेटवर्किंग क्या होता है। देखिए पब्लिक प्रोफाइल को सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। देखिए किसी भी पब्लिक प्रोफाइल जो होता है, किसी भी विक्टिम का प्रोफाइल, जिसमें हम कई सारे एक्टिव डिटेल्स को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो टारगेट के जितने भी इंफॉर्मेशन को हम सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया वगैरह से हम फाइंड करते हैं, उसे हम सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। इनसे हम उसका कमजोरी भी ढूंढ पाते हैं, जिसके लिए हम सोशल इंजीनियरिंग उस पर आसानी से परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। दिस इज ए साइबर अटैक। सोशल इंजीनियरिंग एक साइबर अटैक होता है जिसमें कई सारे फेसेस होता है। जैसे कि आप पर फिशिंग अटैक कर सकता है, ये मैनिपुलेटिंग करने के लिए रहता है पीपुल को, यानी लोगों को गुमराह करके उनसे खुद हैक करवाता है, यानी मतलब खुद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपको आपके पास किसी भी बैंक से कॉल आएगा, और बेसिकली देखें तो सोशल इंजीनियरिंग में कोई बैंक से कॉल नहीं आता है, ये एक स्कैमर कॉल करता है और कहेगा कि सर आपका बैंक से हम बोल रहे हैं, आपका लॉटरी लगा है, या फिर आपको कोई गुमराह करेगा और कहेगा इस लिंक पर क्लिक कीजिए, या फिर आप अपना ओटीपी बताइए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आप इन्फॉर्मेशन भरिए और आपके बैंक में पैसा चला जाएगा। तो ये सब में आप लोग नहीं फंसिएगा, ये डेटा थेफ्ट होता है, यानी ये डेटा को चोरी करता है। ठीक है, आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा कि सोशल इंजीनियरिंग जो होता है वो मैनिपुलेट करने के लिए होता है, किसको, तो लोगों को, पीपुल को। ठीक है, अब हम समझते हैं आर्चिव वेबसाइट क्या होता है। देखिए ए वे टू एक्सेस ओल्ड वर्जन ऑफ वेबसाइट लाइक वेबएक मशीन। देखिए अगर आप इस वेबसाइट पर चलते हैं, हम इसे प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। अगर आप इधर चलते हैं तो कोई सा भी वेबसाइट जैसे कि www.google.com को एक्सेस करेंगे, तो वो जब से बना है तब से कैसा कैसा अपडेट हुआ है, उसमें कब अपडेट हुआ, उसका डेट क्या था, जैसे कि उसका डेट क्या था, उसका टाइम क्या था, जैसे कि इधर दिख रहा है उसका टाइम क्या था, और वह कैसा दिख रहा था उस टाइम, ये सब हम एक्सेस कर पाएंगे। हमने जितना चीज को थ्योरी में समझा उसे हम प्रैक्टिकल करने के लिए आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि सर हु इज क्या होता है। हु इज को प्रैक्टिकल करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना होगा, और जैसे आप इधर ब्राउजर को ओपन करते हैं तो हु इज एक टूल है। ठीक है, और इसका एक वेब पेज भी है, तो हम चलिए लिखते हैं इधर हु इज। ठीक है, हु इज जैसे ही लिखेंगे और इंटरनेट करते हैं तो इधर देखिए फर्स्ट वेबसाइट मुझे दिख रहा है हु इज का। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं
इस पर हम क्लिक करते हैं तो इधर से भी हम कई सारे इंफॉर्मेशन को फाइंड कर पाएंगे, लेकिन हम आपको एक और बताते हैं हुईज का। huiz.sc लिखिएगा, SC इंटर करेंगे, इंटरनेट करते हैं huiz.sc लिख करके www.huiz.sc, ठीक है। इस पर अगर ये ओपन हो जाता है तो ये भी एक बहुत अच्छा हुईज लुकअप का है। तो अगर आप इधर हुईज लुकअप भी लिख दीजिएगा तो आ जाएगा, लेकिन इधर भी आप सर्च कर सकते हैं टारगेट डोमेन के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से इसे कट करते हैं, लिखते हैं इधर हुईज WHO हुईज लुकअप LOOKUP लुकअप, ठीक है। क्विज लुकअप जैसे लिखते हैं इधर से देखिए बहुत सारे वेबसाइट है जो आ गया है, ठीक है। लेकिन एक वेबसाइट को हम खोज रहे हैं जिसका नाम, जिसे का डोमेन ये है, देखिए www.whois.sc, ठीक है, SC इंटर हिट करते हैं। अगर ये ओपन हो जाता है तो बेस्ट है, नहीं तो आप किसी भी वेबसाइट का उपयोग करके हुईज के मदद से कर सकते हैं। जैसे कि इधर देखिए ये एक वेबसाइट है, ठीक है, हुईज लुकअप का। अब हम इसमें कोई सा भी डोमेन डालेंगे, जैसे कि google.com हो गया, कोई सा भी वेबसाइट का हम डोमेन डालेंगे तो हमें उसका कुछ इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। जैसे कि हम इधर लिखते हैं google.com, GOOGLE google.com। ये सब नॉलेज पर्पस के लिए है, आप लोग इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम सर्च पर क्लिक करते हैं, जिसे हमने इधर सर्च पर क्लिक किया तो कुछ इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट हो गया है। देखिए हु इज रिकॉर्ड फॉर google.com, कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया है google.com का, जैसे कि इसका रजिस्टर कब हुआ है, उसका इसका स्टेटस क्या है, इसका डेटेस क्या है, और इसका सर्वर का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद इसका आईपी एड्रेस क्या है, उसके बाद इसका आईपी लोकेशन क्या है, आईपी हिस्ट्री क्या है, और इधर डोमेन नेम google.com से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशन आ गया है, जैसे कि कॉन्टैक्ट ईमेल भी आ गया है, मोबाइल नंबर भी आ गया है, और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन आ गया है। तो ये है हुईज से हम कई सारे इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी देखा प्रैक्टिकल google.com का। अब हम समझते हैं कि सर डीएनएस क्या होता है। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसके लिए आप सीएमडी को ओपन कर सकते हैं। सीएमडी को आप जैसे ही इधर ओपन करेंगे तो आपको हम दिखाते हैं, सीएमडी को ओपन कीजिएगा, इधर लिखिएगा पिंग, आप पिंग कीजिएगा google.com को, PING पिंग, या किसी भी जो आपका विक्टिम होगा, पिंग google.com google.com कीजिएगा तो इधर से देखिए कई सारे इन्फॉर्मेशन हमें आ रहा है, यानी कुछ आईपी मुझे दिख रहा है, लेकिन हमें ये आईपी नहीं चाहिए, हमें चाहिए दूसरा आईपी एड्रेस जो कि मुझे हुईज से मिला है, ठीक है। हुईज से कैसे मिला है, तो देखिए इधर एक आईपी मिला है हुईज से, आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यानी इसे हम कॉपी करते हैं, और अगर हम इधर लिखते हैं google.com लिखे तो देखिए google.com लिखे तो गूगल आ गए हैं। अगर हम इधर google.com, पहले के समय में google.com नहीं आ रहा था, पहले के समय में ये आ रहा था, ये था इसका आईपी एड्रेस। अब हम आईपी एड्रेस भी लिखेंगे तो google.com पर ही रिडायरेक्ट करेगा। देखिए इधर google.com ही आ गया है, चेंज हो जाता है google.com ही, देखिए। तो ये जो आईपी है ये google.com, और ये जो हम आईपी आपको दिखा रहे हैं, ये जो आईपी है ये दोनों सेम है, लेकिन इसे याद रखने के लिए इसे हटा दिया गया है और इसे रखा गया है। तो इसे ही हम बोलते हैं डीएनएस, यानी डोमेन नेम सिस्टम, यानी ये सिस्टम का जो है ये डोमेन नेम होता है, ठीक है। अब आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब सर हम समझते हैं कि हम किसी भी वेबसाइट का, जैसे ये हम अभी तक गूगल पर प्रैक्टिकल करते आ रहे हैं, तो हम इसका पुराना वर्जन कैसे देखेंगे, तो इसके लिए आता है वेब मशीन। इसके लिए आपको इधर गूगल पर लिखना होगा .org archive.org लिखिएगा और वेट करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से इस वेबसाइट का इंफॉर्मेशन आ गया है। अगर हम इधर लिखते हैं कोई सा भी वेबसाइट का नाम, यानी अपना डोमेन देते हैं, जैसे कि इधर से हम इस पर क्लिक किए तो मेटा डेटा दिख रहा है, कॉन्टैक्ट दिख रहा है, इधर से हमें कई सारे इन्फॉर्मेशन सर्च हम इधर करते हैं और इस पर लिखते हैं google.com, GOOGLE google.com,
google.com जैसे ही लिखे और गो पर क्लिक करते हैं, देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमारे सामने में इंटरफेस आ गया है। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए हमने google.com लिखा और देखिए google.com का जो ये बना है वो कब बना है, वो बना है 1998 में, ठीक है। 1998 में बना है। कब बना है, तो ये बना है सर नवंबर में 11 तारीख को, ठीक है। 11 नवंबर को 1998 में बना है। और इधर देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से, इधर देखिए टाइम भी दिखा दे रहा है 18:45 में बना है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें इसका इंटरफेस दिख रहा है कि सर जब फर्स्ट टाइम गूगल बना था तो इसका इंटरफेस किस प्रकार से था। हम इस पर क्लिक किए, वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, तो इधर देखते हैं, वेट करते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम गूगल कुछ इस प्रकार से देखने में लग रहा था, वेलकम टू गूगल, कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस था।